स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनु सर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज। और आपको पता होगा बेटे या नहीं भी पता होगा कि जो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में वो केवल 2 चैप्टर्स बनेंगे। फर्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यस, आपका अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बन सकता है ना। और एक बनेगा प्रोबेबिलिटी से। यस, एक बनेगा प्रोबेबिलिटी से। केवल ये 2 चैप्टर हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में जहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। और मैं डेली आपको 2 केस स्टडी क्वेश्चन कराऊंगा। आज डे 1 है तो डे 1 में 2 केस स्टडी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसी तरीके से डे 2 में, डे 3 में और देखते देखते डे 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारे सारे केस स्टडी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए अनु सर मैथ क्लासेस के साथ। और आप ये वीडियो लेक्चर हमारी गूगल प्ले स्टोर अनु सर मैथ क्लासेज, यही जो चैनल अपना है अनु सर मैथ क्लासेज, वही गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप है अनु सर मैथ क्लासेज के नाम से, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पे जो डाउनलोडिंग चार्ज है आपके लगेंगे 200 MB 300 MB, वहां आप फ्री में देख सकते हैं। 144 पिक्सल में भी HD क्वालिटी का आप इंजॉय ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर डे नंबर 1 का। चलिए बेटा लेट्स हैव ए लुक। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है ना। मैंने आपको बताया बेटा केवल 2 चैप्टर हैं जहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी। बस ये 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लो और मोस्टली 99.9% NCERT से क्वेश्चंस होंगे। ये मैंने भी NCERT से लिए हैं सारे क्वेश्चंस, जितने भी मैंने सीरीज बनाई है वो सारी NCERT से बनाई हुई है। बस एक बात का ध्यान रखें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो ही 100% सोल्व कर सकता है जिस बच्चे को मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, है ना। तो मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर भी, और आपको आते होंगे नहीं आते होंगे तो मैं यहां भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे चेक करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के। तो यहां पे एक रियल लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशंस आपके सामने बनेगी या दिखाई देंगी। एक कहानी, एक स्टोरी सी बना के आपको देंगे और स्टोरी पे 5 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, 4 आपको कोई भी करने सोल्व। चलिए देखते हैं क्या है कि देयर आर बिल्डिंग्स ऑफ 2 मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो देयर आर बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग है रिप्रेजेंटेड बाय AP एंड BQ। फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, AP एंड BQ 2 मल्टीनेशनल कंपनीज की बिल्डिंग है ये। ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए 20 मीटर वाइड रोड, 20 मीटर वाइड रोड है ये। तो कह रहे हैं कि दोनों जो बिल्डिंग है ना वो कहां है, 20 मीटर जो वाइड रोड है आपको दिखाई दे रहा होगा बेटे। 20 मीटर जो वाइड रोड है उसके अपोजिट साइड है दोनों बिल्डिंग। एट ए पॉइंट A एंड B, किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर दिखाई दे रहा होगा। देयर इज ए पॉइंट R ऑन रोड, कोई R कोई पॉइंट है इस रोड पर, है ना। वो नहीं बता रखा कितना है, तो मैंने मान लिया A से लेके R तक x मीटर, तो बाकी कितना होगा 20 - x मीटर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एज सोन इन फिगर। क्या पूछा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AB क्यू और P, ये पूछा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं। अब आपके पास बन गया ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP। सिंपल आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको आना चाहिए। तो शुरू करते हैं बताने के इन 4 ऑप्शंस में से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां डायरेक्टली लिखेंगे, 1 मार्कर है तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जो पूछा गया है उस पर ध्यान दो, तो कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखते देखते सारे मेथड, सारे फॉर्मूले आपके कंठस्थ हो जाएंगे और पेपर में आए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो आपको बताना है, वो आपको लिखना है।
चलो सिंपल से, अब तो मैं कहूंगा सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपको दिखाई दे रही है ए बी क्या पी में, कहूंगे सर ये दो पैरेलल साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो कर दो सम ऑफ पैरेलल साइड, 16 प्लस में 22 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस तो यही हुआ, ये हुआ सारा, तो कितना टोटल डिस्टेंस सर 20 है, तो 20 रख दो ना भैया, 20 रख दो ना, ये कैंसिल आउट हो गया 10 पे, यस, ये हो गया सर 38 इनटू में 10, और सर कुल मिला के आपके पास आ गया 380, एरिया आप निकाल रहे हो तो आप लिख दोगे सर स्क्वायर यूनिट, और यूनिट हमारे पास मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 380 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना आसान था, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए, अगले पॉइंट, अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर सेकंड। देखिए बेटा, देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड पी क्यू, पी क्यू आपको दिखाई दे रही है, पी क्यू वो फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है वो सुन लिए सर, ये ए बी है, इसके पैरेलल मैं यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, तो सर ये ए बी आपके पास 20 मीटर है, तो ये भी जो बनेगी बेटे पी एस में मान लो सर ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, बिल्कुल ठीक है सर, ये 16 है तो ये भी 16 होगी, बी से लेके एस तक 16 होगी, तो सर ऊपर वाली कितनी होगी, मैं कहूंगा सर 6 मीटर होगी, बिल्कुल 6 मीटर होगी, बिल्कुल 6 मीटर होगी, और यहां भी 90 डिग्री, तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में कहूंगा इन ट्रायंगल पी एस क्यू में जो पी क्यू का स्क्वायर होगा, पी क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी एस के स्क्वायर और प्लस में एस क्यू का स्क्वायर, यस, पी एस का स्क्वायर बन जाएगा सर 20 का स्क्वायर, फटाफट हम कर लेंगे अब, और ये बन जाएगा सर 6 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 400, ये बन जाएगा 36, ये बनेगा सर 436 पी क्यू का स्क्वायर, और सर ये आपका पी क्यू बनेगा अंडर 436 और बाहर प्लस माइनस का साइन, बट सर ये पी क्यू लेंथ है तो नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, और अंडर के बाहर पॉजिटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 436 की वैल्यू देख लो आप कितनी आएगी, है ना, तो 436 की वैल्यू मैं कहूंगा सर इसके जो नियर बाई है वो 400 है, 400 इसके नियर बाई है, वो वैल्यू होती है कितनी, कितनी वैल्यू होती है सर, वो 20 की होती है स्क्वायर रूट, और सर इससे बड़ी वैल्यू जो है वो 441 की है ना, वो 21 का स्क्वायर होता है, तो सर इसकी वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, तो ये इसका ऑप्शन ए है। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे, तो मैं कहूँ 436 है, चलो भैया ये 2 पे चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर, ये 4 हो गए, बिल्कुल 4 हो गए आपके, तो कितने बचेंगे 30, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँ सर इसका ट्वाइस कर लो, ट्वाइस कर लो, ये तो ज्यादा चले जाएंगे सर, नहीं जाएगा तो 0 लगा दो, आप कहेंगे सर पॉइंट करके 00 उतार लो, ठीक है, इसका दुगना कितना बन गया 40 बन गया, अब कितने चला जाएगा सर ये, मैं कहूंगा 8 पे दे दो ना इसको, 9 पे देंगे तो ज्यादा चला जाएगा, 8 पे कर दो सर, 8 पे कर दो, बिल्कुल जितने भी आएगा 64 हो गए, 4 32 हो गए, जितने मिले 20.8 समथिंग मिलेंगे सर, ये वाला मिलेगा, और इसका आंसर आप रख सकते हो 20.88 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट है, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए तीसरा पार्ट क्या बोला इसमें, कह रहे कि लेट देयर बी ए क्वांटिटी एस, कोई क्वांटिटी एस है, कोई क्वांटिटी एस है सच डेट आरपी स्क्वायर बराबर प्लस में आर क्यू स्क्वायर, आरपी स्क्वायर बराबर प्लस में क्या दे रखा है आर क्यू स्क्वायर, ये दे रखा है आरपी स्क्वायर प्लस में आर क्यू स्क्वायर, ये गिवन है। क्या बोला है फाइंड एस, ये निकालो, यानी मैं ये सॉल्यूशन लिया हूं इन दोनों का और इन दोनों को ऐड कर दूं तो आ जाएगा आपको एस, आपके पास आ जाएगा। तो कितना लिखोगे भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट इसको सोल्व करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम कहेंगे सर आरपी का जो स्क्वायर आएगा, आरपी का जो स्क्वायर आएगा ये है आरपी का स्क्वायर,
आरपी का स्क्वायर, तो ट्रायंगल ये वाली बनेगी ना, ट्रायंगल ये वाली बन गई, तो आरपी का स्क्वायर कितना आ सकता है 16 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और 256 प्लस में बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर, ये आरपी का स्क्वायर बन गया। एंड मैं कहूंगा आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर निकालेंगे, आर क्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाली ट्रायंगल आपके पास बन जाएगी, है ना। तो आर क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ सकता है, मैं कहूंगा सर बी आर का स्क्वायर प्लस में बी क्यू का स्क्वायर, ये वाला बनेगा, और बी आर का स्क्वायर बन जाएगा 20 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में, और बी क्यू कितना बन जाएगा 22 है यहाँ पे 22 इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab करेंगे तो सर 40x आएगा, प्लस में 22 का बन जाएगा 484, ये बन गया। तो सर ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में 40x, इन दोनों का सम करोगे तो 884 ये बन जाएगा। अब मैं कहूंगा सर नाउ ये दोनों चीजें यहां पर दो s में, तो मैं कहूंगा सर s बराबर कितना आएगा, फटाफट सोल्व करो। आरपी का स्क्वायर ये रहा आपके पास, तो हम कहेंगे सर 256 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर, ये आर क्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 884 ये था, और फिर ये बन जाएगा इन दोनों का सम करके एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये बनेगा टोटल 2x स्क्वायर, और फिर आपके पास बनेगा माइनस के 40x, और इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 8 5 13 और एक 14 810 और एक 11 1140 प्लस का, ये है आपका S जो आपसे पूछा था। 4 ऑप्शंस आपके सामने थे, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने थे, चेक कर लीजिए। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस बताना था, ऑप्शंस राइट कौन सा है, ठीक है ना। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4, देखिए क्या होता है। देखिए अगला पार्ट बेटा क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज या वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है फॉर मिनिमम वैल्यूज ऑफ एस एक्स। आपको याद है, थोड़ा सा बैक करके देखो, 10 सेकंड बैक करके देखो, अभी अभी आपने s की वैल्यू निकाली थी, s की वैल्यू निकाली थी, और जो s की वैल्यू निकाली थी वो फंक्शन था x का, फंक्शन था x का। तो कह रहा है कि x या x की वैल्यू या वैल्यूज क्या हो सकती है, किसके लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस एक्स। तो मैं कहूंगा कि सर अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया था, जो s ऑफ x की वैल्यू आई थी वो ये आई थी 2x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 1140, ये x की वैल्यू थी, sx की वैल्यू थी फंक्शन की, है ना भाई। s की वैल्यू आई थी ये, और ये फंक्शन है x का, तो ये थी। अब कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए, जिसके लिए ये sx मिनिमम हो जाए। तो मैंने कहा था मैक्सिमा और मिनिमा का एक क्वेश्चन, एक पार्ट जरूर पुट होगा इसके अंदर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडी करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का करो, उसको 0 के बराबर रखेंगे तो वहां से x की वैल्यू आएगी, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, उस सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू को आप पुट करोगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा होगा और लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा होगा, ठीक है ना। तो वही टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैं कहूंगा सर s डैश x निकाल लो, एक नंबर का क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लिखना आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करो, आएंगे सर 4x माइनस के बन जाएंगे 40, ये बन जाएंगे सर, है ना। और मैं इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखूंगा, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखूंगा, तो मैं कहूंगा सर यहां से जो x की वैल्यू आएगी ना वो 10 आ जाएगी, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 10, बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा सर अब आपको s डबल डैश x डबल डेरिवेटिव निकाल लो, एक नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं किसी दूसरे बच्चे से कॉपी करके सीधा ऑप्शंस पे मार्क कर दूं, क्या नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको सोल्व दिखाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि वाई, इस वाई और हाउ का जवाब देना पड़ेगा, आपने जो चूज किया है वो क्यों चूज किया है।
तो सिंपल सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। तो डबल डैश निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4 और इसका डेरिवेटिव बन गया सर -40 का डेरिवेटिव 0। ठीक है जी। अब मैं कहूंगा सर इस डबल डैश डेरिवेटिव पे आप x की वैल्यू 10 रख के देखो ना, तो मैं कहूंगा सर ये तो x की वैल्यू 10 रखूंगा, इसका डेरिवेटिव 4 आएगा भाई, है ना। तो जो डबल डेरिवेटिव रखूंगा तो इसकी वैल्यू सर 4 आएगी, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यस वो क्या है मिनिमा है ना भाई। ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये क्या बन गया मिनिमा। तो मैं कहता हूं सर ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है भाई। इस सेकेंड डेरिवेटिव पे इस पॉइंट पे जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया। तो किस पॉइंट पे मिनिमम हुआ है, x इजिकल टू 10 पे मिनिमम हुआ है, तो x इजिकल टू 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप sx की वैल्यू आपने पार्ट फर्स्ट में, पार्ट जो पिछले पार्ट था उसमें से आपने ले ली, उसका डेरिवेटिव टेस्ट करके देखा, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो वहां से x की वैल्यू मिलेगी, जिसको अपन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x बोलते हैं, है ना। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x में आपको मिल जाएगी। फिर आप सेकंड डेरिवेटिव इसका करके देखोगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 4, और इस सेकंड डेरिवेटिव में आप ये वैल्यू अप्लाई करके देखोगे तो इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, ग्रेटर देन 0 मिनिमा हो गया। तो किस पॉइंट पे मिनिमा हुआ, तो हम कहेंगे सर x इक्वल टू 10 पे मिनिमा हुआ, तो ये 10 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। देखिए बेटा इसका लास्ट पार्ट, और देखिए क्या बोल रखा है इसमें, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर एंड आर क्यू। पी आर और आर क्यू की वैल्यू और निकालनी है, किसके लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, एस की मिनिमम वैल्यू के लिए। अब इस पॉइंट को हाईलाइट करो, एस की मिनिमम वैल्यू के लिए, एस की मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है ना। अब मैं पी आर की वैल्यू निकालूंगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स की वैल्यू क्या है, आपको आर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक्स की वैल्यू यहां क्या है। अब एक्स की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है भाई, आप यहां 5 लोगे तो यहां 15 रख दोगे, या 10 लोगे तो यहां 10 रख दोगे, है ना भाई। तो कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, इसलिए स्पेशल पॉइंट, स्पेशल सेंटेंस गिवन आपके लिए कह रहे कि इन दोनों की वैल्यू निकालो, लेकिन फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। तो एस की मिनिमम वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स की वैल्यू आई थी वो 10 आई थी। हल्का सा बैक करके देख सकते हो आप, एक्स की वैल्यू 10 आई थी, यस। बस अब ये निकालना है, अब ये निकालना है आपको पी आर। तो मैं कहूंगा सर सॉल्यूशन में पी आर का स्क्वायर लग रहा हो ना सीधी, तो पी आर का स्क्वायर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है सर, एक्स की वैल्यू 10 है, 100 हो गई। तो सर ये 356 हो गया, ये पी आर का स्क्वायर, तो सर पी आर कितना आएगा √356, और √356 सर मैं सोल्व करके देखूं क्या क्या आएगा। 356 को सोल्व करेंगे सर 1 सर ये बन गया आपके पास 256। सर इसका ट्वाइस करना है, जो नंबर यहां रखेंगे वही नंबर यहां रखना है आपको, है ना, और वही नंबर यहां रखना है। तो सर ये समथिंग 8 पे करके देख ले क्या, 8 पे करके देखेंगे तो 8 64 हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए 22। यस सर चला गया बिल्कुल। तो 18 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो 18 पॉइंट समथिंग से मैं कह दूंगा सर ये आप रिजेक्ट कर सकते हो, ये आप रिजेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल ये आप रिजेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे सर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है यहाँ पे जो काम आएगी, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा सर 18.86 आएगी इसकी वैल्यू समथिंग, 18.86 मीटर इसकी वैल्यू आ गई। अगला सर कौन सा निकालना है, आर क्यू निकालना है। नाउ आर क्यू निकालना है आपको, आर क्यू निकालना है आपको। तो मैं कहूंगा सर आर क्यू निकालना है ये वाला, तो हम कहेंगे सर 20 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस में एक्स का स्क्वायर, तो ये सर बन गया 484 प्लस में यहां सर 10 रखो, आप एक्स की वैल्यू 10 रखो तो 10 बचेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा सर ये, और ये बन जाएगा सर 584, ये बन जाएगा 58 स्क्वायर, है ना। अब मैं कहूंगा सर आर क्यू निकालना है आपको, तो यहाँ पे आप अंडर लगा दो, और सर 584 से बड़ा जो अंडर स्क्वायर रूट होता है ना वो 25 का होता है 625, 25 का होता है 625, लेकिन 625 से तो कम वैल्यू है। तो सर इसकी वैल्यू समथिंग 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 ये मिलनी चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सर ये तो अंडर 676 पॉइंट समथिंग का होता है ना।
तो 676 बढ़ आएगा। सर ये वैल्यू तो अंडर 625 से है, बट अंडर 625 का स्क्वायर रूट ही 25 होता है, तो इसका तो और कम मिलेगा 25 से। तो सर ये वाला मिल सकता है, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा सर 24.16 मीटर, ये मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट और ऑप्शन डी डिलीटेड। ये था क्वेश्चन बेटे, क्या जबरदस्त क्वेश्चन था ना। तो 5 पार्ट हमने कर लिए। इस तरीके के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, प्योरली एनसीईआरटी से वो लिए जाएंगे सारे पार्ट्स। तो कल, आज के लिए एक ही काफी है, कल मिलते हैं एक और न्यू स्टडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डे 2 में, और बेहतरीन क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे यहां पर। इनको करने के बाद आप डेफिनेटली वो केस स्टडी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो डेफिनेटली आप करके आओगे, ठीक है ना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो, और वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो तो लेक्चर को शेयर कीजिए, है ना, फ्रेंड में, दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए बेटा। चलिए कल मिलते बेटा, हैव ए नाइस डे।